हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सीखेंगे, आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम जानेंगे कि सीयूटी के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट आया वो क्या आया है, क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं और कब इसके फॉर्म्स वगैरह भरे जाने हैं, कितने सब्जेक्ट आप ले सकते हो, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और स्पेशली अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज हम इसके अंदर जानेंगे। तो वन बाय वन पहले हम बात करते हैं कि जो सीयूटी ने, एनटीए ने जो अपना सर्कुलर अपलोड किया है, जो नोटिस उन्होंने दिया है, उस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है पहले ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। और ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा जी गूगल बाबा पर। तो गूगल बाबा पे आए हम, एनटीए हमने टाइप किया, एनटीए एनटीए हमने टाइप किया जी। तो हम आगे सीयूटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये कह रहा है कि भाई दिस, अच्छा चलो आ गया जी। लेटेस्ट हमारे पास क्या है, लेटेस्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर है एडवाइजरी फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूटी यूजी 2026 एस्पिरेंट। ठीक है, ये आपको इसको हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करके हमारे पास नोटिस आ जाएगा जो 27 दिसंबर 2025 को सीबीएसई ने, एनटीए ने यहाँ पर रिलीज किया है। तो इसमें कहता है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इन द मंथ ऑफ मई 2026 इन 13 मीडियम अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, और वो सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीयूटी विल बी मेड अवेलेबल ऑन एनटीए वेबसाइट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका, उस पर आप आ जाएंगे। ठीक है, डिटेल प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी आर अवेलेबल एट द सीयूटी पोर्टल एंड ऑन द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी वेबसाइट। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज डायनेमिक। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट एनटीए वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट देते रहनी है ना, तो फालतू के इधर उधर के चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस वेबसाइट पर जाना और किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जाके आप क्लिक करना तो लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी अपलोड कर दिया गया। अभी हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस है। टू मिनिमाइज द प्रोजेक्शनल difficulty of COT 2026 aspirant while filling the application online application form, the NTA had issued a public notice dated 4 December 2025. The primary objective of issuing this advisory was to support lakhs of aspirants across the country by encouraging timely and accurate updation. तो ये 4 दिसंबर 2025 को जो एनटीए ने एक इंटीमेशन के तौर पर एक पहले नोटिस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। एनटीए विल बी ऑब्टेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ एंड एड्रेस फ्रॉम द यूआईडीएआई थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। यानी आपके आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये सारी चीजें एनटीए यहीं से ही इसको ले लेगा। ठीक है जी। फॉर however, since father, mother, guardian's name, etc. is not recorded in Aadhaar, candidate would have to fill such details separately in the online application form. तो ये डिटेल जो उसके अंदर नहीं होंगी वो आपको अलग से ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फिल करोगे तो वहां पर आपको उसको फिल कर देनी है। इन केस ऑफ नेम मिसमैच इन आधार कार्ड एंड 10th एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एनी कैंडिडेट एन ऑप्शन विल बी गिवन टू ओवरकम द इशू ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका नाम आधार कार्ड में कुछ हो रहा है, आपका नाम 10th की मार्कशीट है उसमें कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसा है, कुछ ऐसा कुछ वेरी कर रहा है, तो आप पहले भैया उसको ठीक करा लें। और उसके लिए एनटीए भी टाइम देगा, लेकिन आप अपनी तरफ से उसको पहले से ही ठीक करा के रख ले ताकि आपको बाद में उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब इसकी जो वेबसाइट है उस पर चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या क्या आपको उसमें सिलेबस में दिया हुआ है और क्या और चीजें यहाँ पर दी हुई। तो यहाँ पर हम जाते हैं जी, इंफॉर्मेशन में क्या क्या है हमारे पास। इसमें हमारे काम का कुछ ऐसा है नहीं। सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस हम देखते हैं, सिलेबस सिलेबस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। हाँ जी, ये ये आपको ईयर 2026 के लिए सिलेबस दिया हुआ है। अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एक ही पेपर आता है, मैथमेटिक्स के नाम से आता है। ठीक है, उसी के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है। सेक्शन ए 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए। तो ये कंपलसरी सेक्शन है, इसमें ऐसा ही पोर्शन है जो दोनों दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपको दिया हुआ होता है।
सबसे पहले अलजेब्रा का टॉपिक है जिसमें मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस करनी है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी क्रैमर रूल अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के सिलेबस में है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके इसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलस की जो यूनिट है उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर अगर आप जाओगे तो इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन, इवेल्युएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एज एरिया अंडर द कर्व, सिंपल कर्व इसके अंदर सॉल्व करने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओगे तो ऑर्डर और डिग्री बतानी है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल प्रोबेबिलिटी दी हुई है जो दोनों के सिलेबस में कॉमन है। एलपीपी के अंदर ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है, फिजिबल इनफिजिबल रीजन, ऑप्टिमल फिजिबल रीजन, यानी जो एलपीपी का टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन B1 की हम बात नहीं करें क्योंकि मैथमेटिक्स वालों का है, हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स की, यानी सेक्शन B2 पे हम जाएंगे। तो सेक्शन B2 में पहली जो यूनिट आपको दे रखी है नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा कि आपका अपना जो सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्लास 12th का, उसमें से आपको क्या नहीं करना है या फिर क्या एक्स्ट्रा करना है। तो पहली जो यूनिट है उसके अंदर हम पढ़ते हैं मॉडुलो अर्थमेटिक, कांग्रेस मॉडुलो, दोनों हमारे 12th के सिलेबस में है। एलिगेशन मिक्सर भी है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स भी है, पाइप एंड सिस्टम भी है, रेसिस एंड गेम्स भी है, और न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है। यानी क्लास 12th का जो आपकी पहली यूनिट है कंप्लीट करनी है, कुछ भी उसमें छोड़ना नहीं। और उसके बाद दूसरी यूनिट है एलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये सेक्शन A1 में भी आएगी और यहाँ पर भी आएगी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब कुछ A1 में भी था, सॉरी A में भी था और B1 में भी है। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यूज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पर ये जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है डिटर्मिनेंट की, और सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये वाली प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉब्लम टू फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिफाइन द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर इनवर्स की प्रॉपर्टीज हो गई। उसके अलावा फिर आपको यहाँ पर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन अप टू 3 वेरिएबल्स ओनली, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। यानी यहाँ पर आपको मेथड का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, यानी इस वाली यूनिट में से आप क्रैमर रूल को स्किप कर सकते हो जब आप CUT की प्रिपरेशन करोगे। मैट्रिक्स मेथड आप कर लोगे तो इनफ है, उसी से आपके सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम कैलकुलस पर। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेक्शन A1 में A में भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है डिटरमाइन सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वो आपके सिलेबस में 12th में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन बुक्स के अंदर दिया हुआ है तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। यानी डिफरेंशिएशन में से आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, पैरामीट्रिक फंक्शन करना है और इम्प्लिसिट फंक्शंस करने हैं बस। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज। ये आपको सेक्शन A में नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर सेक्शन B1 में है, तो ये आपको करना है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये हमें करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें करना है, मैक्सिमम मिनिमम हमें करना है, यानी इसमें सारा ही सारा पोर्शन हमें करना है। बस टेंजेंट नॉर्मल वो क्लास 12th में से भी डिलीट है और अब यहाँ से भी डिलीट है। इंटीग्रेशन में हम आते हैं तो अंडरस्टैंड डिटरमाइन इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन एज एंटी डेरिवेटिव। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय पार्ट्स, यही आपको करना है। स्पेशल इंटीग्रल्स यहाँ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ भी आपको नहीं करना है। डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया अंडर कर्व, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में ऐड हो चुका है, तो ये क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर आपको कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, और अप्लाई द डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ये भी हमें करना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से आप छोड़ सकते हो जिसमें आपको रेवेन्यू फंक्शन दे रखे होते हैं, आपको रेवेन्यू फंक्शन बनाने होते हैं, उस एक्सरसाइज को आप वहां से छोड़ सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ डिग्री करना ही करना है, फॉर्मुलेट डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हमें करना है। उसके अलावा वेरीफाई द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हमें करना है। सॉल्व सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हमें करना है। और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो मेरे ख्याल सेक्शन A में हमें दी हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
बार चेक कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखी है, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप स्किप कर सकते हो। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको ऑर्डर और डिग्री और वेरीफाई करना सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में से ही करना है। और उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन में से ग्रोथ एंड डी की मॉडल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब आपको उसमें नहीं करना। उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अंडर कंसेप्ट ऑफ दिस एंड दिस फाइंड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अप्लाई अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। हाँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। यानी प्रोबेबिलिटी आपको सारी करनी है, उसमें 12th का जो सिलेबस है उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है। टाइम बेस्ड डाटा में कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर यूनिवेरिएट डाटा, सेकुलर ट्रेंड, मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, बस ये आपको करना है। यानी मेथड ऑफ मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो नहीं करना है। ठीक है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज हमें यहाँ पर नहीं करना है। नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड बाय डिफरेंट मेथड। तो डिफरेंट मेथड बोल दिया इसने, मेथड का नाम नहीं दे रहा, तो दोनों मेथड कर लेना, चांस लेके नहीं चलना हमें। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज भी कर लेंगे और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी कर लेंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन सैंपल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके अलावा इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम होगी, स्टैंडर्ड एरर होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल, टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, यानी क्लास 12th का सिलेबस ही इसके अंदर करना है आपको। जो 2 सैंपल टेस्ट है वो यहाँ से भी डिलीट हो गया है, यहाँ से भी नहीं करना है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर आपको यहाँ पर कुछ एड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, परपेचुटी सिंकिंग फंड क्लास 12th के सिलेबस में है, ईएमआई भी है। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्लास 12th के सिलेबस में से इस साल हटा दिया गया है, लेकिन सीयूटी ने अभी नहीं हटाया है, तो ये वाला पोर्शन आपको इसमें एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, बस यही पोर्शन ऐसा है जो क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है, और वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके अलावा CAGR आपको करना है, डेप्रिशिएशन आपको करना है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड भी आपको करना है। इन्होंने ये बढ़ा तो दिया, लेकिन रिटर्न वाला हटाना भूल गए। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपको सारी करनी है, कॉर्नर पॉइंट मेथड तक। ठीक है, जो ISO प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड होता है वो आपको नहीं करना। तो ये पूरा सिलेबस का एनालिसिस था, जो आपको CUT का सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जो ये करना है। इसके अलावा जो भी इसका नोटिफिकेशन होगा, जब इसके फॉर्म्स फिल होने होंगे, किस तरह से फॉर्म आपको फिल करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैसे आपको बता दूं मोटा मोटा कि जो इसके अंदर इस बार 5 सब्जेक्ट का ही ऑप्शन आपको मिलेगा। लास्ट ईयर 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिला था, इस बार 5 सब्जेक्ट का ही ऑप्शन मिलेगा। 5 डोमेन सब्जेक्ट आप इसके अंदर फिल कर सकते हो लैंग्वेज के साथ। ठीक है, लैंग्वेज तो कंपलसरी है ही, तो उसके अलावा मतलब टोटल मिलाकर आप 5 सब्जेक्ट आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। वो जब इसका पूरा इंस्ट्रक्शन आएगी तो उसमें एक वीडियो में और डिस्कस हम कर लेंगे कि आपको ये फॉर्म फिल करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो होपफुली आपको सारा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का, कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि CUT के लिए हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से CUT की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऐप से जो पेड कोर्स है वो भी परचेज करना चाहे वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी पिछले साल वाले कोर्स परचेज कर लिए हैं तो इस साल जो कोर्स स्टार्ट होने वाले होंगे उसमें आपको ऑटोमेटिकली इनरोल कर दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप CUT की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जो नए बैचेज आएंगे उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली हम उसके अंदर इनरोल कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।